Hello bachcho, let's see the question. The question says a plane light wave with wavelength lambda and intensity I naught falls normally on a large glass plate whose opposite side serves as an opaque screen with a round aperture equal to the first Fresnel zone for the observation point P. In the middle of the aperture, there is a round recess equal to half the Fresnel zone. What must be the depth h of the recess B for the intensity of light at point P to be the highest? What is the intensity equals to? ठीक है, ये हमें बताना है यहाँ पर। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर हमने एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर दूं तो प्लेन लाइट वेव है जिसकी वेवलेंथ क्या है लेमडा, इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट। ये नॉर्मली ग्लास प्लेट पर पड़ती है जिसका अपोजिट साइड जो है ओपिक स्क्रीन की तरह काम करता है। ओपिक स्क्रीन मतलब कि ये नॉट ट्रांसपेरेंट स्क्रीन, ठीक है। सो विद अ राउंड अपर्चर एंड दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट फ्रेस्नेल जोन फॉर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमने कहा है कि इन द मिडिल ऑफ अपर्चर देयर इज अ राउंड रेडियस इक्वल्स टू हाफ द फ्रेस्नेल जोन्स। तो मिडिल में कैसा है, हाफ द फ्रेस्नेल जोन्स के बराबर। तो एच की पूछिए क्या मतलब डेप्थ एच कितनी होगी उसमें, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ठीक है, ताकि जो इंटेंसिटी हो वो हाईएस्ट हो। और इंटेंसिटी की वैल्यू भी हमसे पूछ ली इन्होंने, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो इनर हाफ जीरो में जो एम्पलीट्यूड का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज इक्वल्स टू, सो लेट मी राइट इट ऑल्सो, द कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमें एज अ की कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इनर हाफ जीरो, एक्चुअली एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ पर लिख लो वेव एम्पलीट्यूड, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेव एम्पलीट्यूड ऑफ द इनर हाफ जीरो इज, तो उसका जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई ए नॉट ई टू द पावर माइनस आई के बी डिवाइड बाई बी, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो से कहां तक का, बी लेमडा बाई 2 इन द स्क्वायर रूट ई टू द पावर माइनस आई के रो स्क्वायर बाई 2b इंटू रो टी रो, ठीक। इस तरह से हम इसको यहाँ पर देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ पर जो रो स्क्वायर बाय 2 है उसको अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं, सो इफ आई कंसीडर दिस रो स्क्वायर बाय 2 एज एक्स, सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर 2 रो डी रो बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन फर्दर राइट दिस एज दैट इज इक्वल टू, तो की कॉन्सेप्ट का पार्ट हो गया 2 पाई ए नॉट ई टू द पावर माइनस आई के बी डिवाइड बाई बी, और यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको हम dx के रूप में बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा b लेमडा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर आई के एक्स बाई बी, और यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक। तो इसको फर्दर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आई ए नॉट ई टू द पावर माइनस आई के बी डिवाइड बाई बी, और यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई के लेमडा बाई 4 माइनस 1, ठीक है। ये इंडिकेट करने पर, वैल्यू रखने पर ये वैल्यू आती है। और यहाँ पर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन माइनस आई के बाई बी, ठीक। ये फॉर्म यहाँ पर आ जाता है। फर्दर इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, यू कैन फर्दर सॉल्व दिस एज 2 पाई आई, यहाँ पर हो जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस आई के बी डिवाइड बाई के, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आई माइनस 1, इसको हमने जब खोल दिया तो माइनस आई माइनस 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए वन बाई 2 1 माइनस आई। नाउ फर्दर वी कैन से दैट कि यहाँ पर कि विद फेज डिफरेंस this becomes a1 by 2 1 plus I e to the power minus I del। अब यहाँ पर जो डेल की वैल्यू है, वेयर डेल इज इक्वल टू, सो लेट मी मेंशन दिस आल्सो कि यहाँ पर जो डेल की वैल्यू है डेल इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा
एन माइनस वन इंटू बी। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग अपर्चर, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग अपर्चर, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी दैट इज इक्वल टू ए वन बाई टू वन माइनस आई। ठीक, तो यहाँ पर सम ऑफ द टू पार्ट्स विल बी, वी कैन से दैट कि सम, so that the sum of two parts, उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो एक है यहाँ पर ए वन बाई टू, ठीक, वन माइनस आई, एक टर्म तो ये हो गया, प्लस ए वन बाई टू वन प्लस आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई डेल। ठीक है, अब फिर हमसे इन्होंने पूछा इंटेंसिटी, तो एंड द इंटेंसिटी इज, तो इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज आई इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा आई नॉट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस आई, ये तो था ही, ई टू द पावर आई डेल। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जहां मैं बार बार ई की पावर आई डेल यूज कर रहा हूं, तो और अभी मैं इसको रिप्लेस भी कर चुका हूं एक बार पहले भी, तो देखो ई की पावर आई थीटा जो होता है, आई एम मेंशनिंग ओवर हियर, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपकी कॉन्सेप्ट में भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसको मेंशन कर लीजिएगा, ये फॉर्म होती है ई की पावर आई थीटा को, इस फॉर्म में ओपन करते हैं, प्लस वन माइनस आई, ठीक, और यहां पर हो जाएगा वन माइनस आई, दिस इज अनदर ब्रैकेट, ई टू द पावर माइनस आई डेल, ठीक, प्लस वन प्लस आई। ठीक, तो इसको फर्दर आप बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट, यहां पर हो जाएगा फोर माइनस टू ई टू द पावर, यहां पर आई भी रहेगा, माइनस आई डेल प्लस टू आई ई टू द पावर आई डेल। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी, यहां से वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट फोर माइनस फोर साइन डेल, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आई नॉट की वैल्यू यहां पर पता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वन स्क्वायर बाई फोर, तो आप फर्दर इसको लिख सकते हैं, यू कैन फर्दर राइट दिस एज, हम कह सकते हैं कि आई इज मैक्सिमम, ना कि आई इज मैक्सिमम, जो इंटेंसिटी है वो कब मैक्सिमम होगी, व्हेन साइन डेल इज इक्वल टू, जब साइन डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर टू पाई के प्लस थ्री पाई बाई टू। ठीक, तो यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर बाई फोर, और ये की यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। और फिर हमसे पूछा क्या है, इन्होंने डेप्थ के बारे में पूछा है, डेप्थ ऑफ द रिसेस बी फॉर द इंटेंसिटी टू बी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट इंटेंसिटी की यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए, तो मैंने इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए बात कर लिया। अब आपको एच की वैल्यू यहाँ पर बता देंगे, सो एच की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी लेमडा बाई एन माइनस वन के प्लस थ्री बाई फोर। ठीक, और आई मैक्स और इंटेंसिटी की भी वैल्यू पूछी है, तो आई मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एट आई नॉट, तो आप वैल्यू लिख सकते हैं आई मैक्स की यहाँ से, यू कैन राइट दिस आई मैक्स इज इक्वल टू, एक तो हाइट की वैल्यू बता दी, फिर आई मैक्स की वैल्यू अगर आप मेंशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एट ए वन की पावर टू बाई फोर। ठीक, इस फॉर्म में हो जाएगी, आप इसको थोड़ा कर सकते हैं और भी फॉर्म में। ठीक है, तो एट ए वन स्क्वायर बाई फोर ये वैल्यू हो जाएगी, और ये हाइट की वैल्यू हुई। सो दीज आर अवर आंसर्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।